हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जीएचएमसी त्रिकोणीय मुकाबले में टीआरएस ने बढ़त बना ली है और इसके साथ ही अब मेयर जो है वो टीआरएस का बनने जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस नेता कविता राव जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मैम। सबसे पहले तो आप बढ़त बना चुके हैं। सुबह जिस तरह से इनिशियल आंकड़े जो आए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद आगे बढ़ जाएगी, लेकिन टीआरएस अब फिर से एक बार मेयर बनाने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने सुबह आपसे कहा था कि यही होने वाला है और हमारे लोगों पे जो विश्वास हमें है उसी वजह से मैंने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बीजेपी ने कोशिश किया है एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने का, उसका जवाब हैदराबाद की जनता ने दे दिया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिवाइसिव स्लोगन से पॉलिटिक्स नहीं होता है, डेवलपमेंट से पॉलिटिक्स होता है, हार्ड वर्क से पॉलिटिक्स होता है। ये हैदराबाद के लोगों ने वापस एक बार प्रूफ कर लिया कि किस एरिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ कहीं कहीं एक दो नैरो में भी गए होंगे तो उसका एनालिसिस तो ज़रूर होगा। बाद में देखा जाएगा कि किसका किस तरीके से नुकसान हुआ है। बट ओवरऑल मैंने पहले से जैसे आपसे कहा था, टीआरएस पार्टी का जो विश्वास था कि वी विल emerge as the largest party in Hyderabad. We have emerged as the largest party and we will continue to serve the people with greater dedication than we have done before, because this is the second time they're reposing faith in us in GHMC. And GHMC के हिस्ट्री में पहले बार जैसे लास्ट इलेक्शन में हमने सिंगल पार्टी मेयर फॉर्म किया था, हमने वापस हमारा रिकॉर्ड तोड़ के वापस इस बार भी सिंगल पार्टी हम मेयर बनाने जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ द पीपल एंड वी विल टेक इट वेरी सीरियसली। एंड जो पॉलिटिकल इनरोड्स की बातचीत चल रही है तो इसमें बाकी पार्टीज़ का रोल क्या है कैसा है वो सोचना पड़ेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा गेन किया है तो वो बीजेपी है मैम। टीआरएस जो है वो 99 से काफ़ी पीछे आ चुकी है, जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो 4 सीट से कहां पहुंच चुकी है। तो क्या आप नहीं मानती कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इतना ज़्यादा गेन कर लिया है कि 2023 विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर एक स्ट्रांग अपोनेंट के तौर पर उभर रही है, जो कि सीधे तौर पर टीआरएस को चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है? देखिए, डेथ ऑफ कांग्रेस पार्टी इज़ अ मेजर रीज़न फॉर दिस ऑल्सो। तो कांग्रेस पार्टी का जितना भी वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ गया है और कई जगहों पे हमने देखा है कि दोनों वर्कर्स भी मिलजुल के काम करने लगे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बीजेपी ने इस इलेक्शन को एक पैरेड बना दिया था, सभी लोग आ गए, वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता यहाँ पे आ गए। कांग्रेस पार्टी हैज़ नॉट टेकन इट सीरियसली। नोबडी बिग इनफ हैज़ कम फ्रॉम कांग्रेस पार्टी टू कैंपेन हियर। वेरस टीआरएस का जो पहले से हमारा स्ट्रैटेजी था हम फॉलो कर रहे थे। तो उस तरीके से पॉलिटिकली आपने जैसा कहा है थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा। डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मिनिमम से स्टार्ट करता है तो उसको एक भी गेन होता है तो उसके लिए ज़्यादा ही है। नहीं, खतरा तो नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का दावा क्या था कि हम हैदराबाद का मेयर बन के रहेंगे। अगर वो क्लोज आते, अगर वो इतना क्लोज आते कि मेयर की चीज़ की मेयर बन सकते थे तब सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका क्या है पोजीशन आप देख रहे हो। तो उन्होंने डेफिनेटली 4 से ग्रो किया है, थोड़े नंबर उनको ज़्यादा मिले हैं, लेकिन इतना भी नहीं मिला है कि मेयर बन सकेंगे। तो उनका ओरिजिनल दावा जो है उसके आसपास भी वो नहीं आए हैं। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नोटिस। क्यों आसपास नहीं है, इसके पीछे हैदराबाद के लोगों की मन की बात क्या है वो समझनी चाहिए। क्योंकि इतने लोग आए, इतना उन्होंने कैंपेन किया, इसके बावजूद भी अगर हैदराबाद के लोगों ने उन पे विश्वास नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि वो भरोसा नहीं है बीजेपी पार्टी पे। तो ये जो 4-5 सीट उन्हें ज़्यादा मिले हैं ये तो फ्रिंज में मिल गए हैं और कांग्रेस की एब्सोल्यूट फेल्यूर के वजह से भी मिल गए हैं और बाई चांस मिले हुए सीट हैं। और आगे चल के हम वर्क हार्ड करेंगे और जितने भी डिविजन्स में बीजेपी का कैंडिडेट भी जीते हैं वहाँ पे भी हम हार्ड वर्क करेंगे, वहाँ पे भी लोगों को सर्विस देंगे। एंड जाहिर है कि पार्टी हर तरीके की कोशिश करेगी वापस हमारे जितने भी सीट्स गए हैं उसको लेने का। आपने डेथ ऑफ कांग्रेस की बात कही थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं जो इसके लिए भी टीआरएस को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि कांग्रेस से कई नेता जो है वो टीआरएस में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपोनेंट वीक हो गया तो वो स्पेस कहीं ना कहीं बीजेपी भरने की कोशिश की है। आप क्या कहती है इस बारे में? See, it is not only in one state. Congress has lost many leaders in many states, not only in one state. So हमारी गलती नहीं है, बट ओवरऑल कांग्रेस का डिक्लाइनिंग जो उनका सिनेरियो है वो यहाँ स्टेट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कांग्रेस का वैक्यूम को कैसे फिलअप करना है, रीजनल पार्टीज़ को विल हैव टू फाइंड आउट फिगर आउट अ न्यू वे टू मेक श्योर दैट डिफ़ॉल्ट इसका बेनिफिट बीजेपी को ना जाए। इसके बारे में हम बराबर सोचेंगे। और जिस तरह से अब बढ़त क्योंकि बीजेपी ने कुछ हद तक बनाई है, तो क्या आपको लगता है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति हुई थी, पोलराइजेशन, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखा?
नॉट रियली, अगर वो काम करता तो मेयर का सीट उनको आता ना, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन अगर होता तो मेयर का सीट उनको आता। लेकिन आपको ये समझने चाहिए कि ये हैदराबाद में जो एक हारमोनियस फैब्रिक हमने पिछले 6 सालों से बनाए रखा, उसको किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है हैदराबाद के लोगों को तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आए, हर तरीके के बात उन्होंने कहा, हमारे कल्चर को बदलने का, हमारे नाम को बदलने का। ये तो काफ़ी इंसल्टिंग लगा हमें हैदराबाद के लोगों को, और इसके ऊपर से हमसे वोट मांग रहे हैं, तो इट्स लाइक सॉल्ट ओवर द इंजरी। तो दे डिड नॉट टेक इट इन गुड टेस्ट, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन दैट यू आर सीइंग। तो जिस तरीके के राजनीति बिहार में किया, जिस तरीके के राजनीति अलग अलग और राज्यों में किया, कि सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के बारे में जो बात करते हैं, वो डिवीज़न वाली पॉलिटिक्स को हैदराबाद ने रोक लगाया, ऐसा मेरा मानना है। अब क्योंकि आपके पार्टी का मेयर बनने वाले हैं, या आपने कहा था महिला मेयर बनाई जाएगी, तो ऐसे में फोकस अब जो है सिटी को बेहतर बनाने का क्या क्या रहेगा? देखिए, हमारा हमेशा फोकस ये रहा कि जॉब क्रिएशन करना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, क्योंकि हैदराबाद इज़ द इकोनॉमिक इंजन ऑफ आवर स्टेट। हैदराबाद अच्छा रहेगा, हैदराबाद पीसफुल रहेगा, हैदराबाद जितना वेल्थ क्रिएट करेगा, हम उतना वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, हम आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है वेलफेयर मेजर्स में। हमारे यहाँ पेंशन 2000 रुपीज़ दिया जाता है, एंड लोनली डिस्टिट्यूट वुमेन को, विडोज़ को तो 3000 देते हैं, डिसेबल्ड पर्सन को 3000 देते हैं। फार्मर्स के लिए हम 10,000 रुपीज़ पर क्रॉप पर कर देते हैं, एंड फार्मर्स का इंश्योरेंस स्कीम है जो देश भर में, दुनिया भर में किसी गवर्नमेंट नहीं देती है। तो ये सारे वेलफेयर स्कीम फंड करने के लिए हमें हैदराबाद में वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है। ये वेल्थ को हम यूज़ करते हैं हमारे जो फार्मर्स है, डिस्ट्रीट्यूट वुमेन है, इनको हेल्प करने के लिए। तो हैदराबाद इज़ अ इंजन, इकोनॉमिक इंजन ऑफ तेलंगाना। इसको बढ़ाने के लिए हमने इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी बनाया, TSB पास करके। तो उसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और भी ज़्यादा जॉब क्रिएशन करेंगे, साथ में वेल्थ क्रिएशन करेंगे। और जो वेल्थ क्रिएट करती है ये गवर्नमेंट, ये हम वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, क्या आपको लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट जो है बन पाएगी, या फिर MIM के साथ कहीं ना कहीं समर्थन लेकर आप मेयर की कुर्सी? Absolutely not. I think we are we've already have the numbers for the single largest party, and we will have our own mayor. थैंक यू सो मच। तो सीधे तौर पर TRS को बढ़त मिली है GHMC इलेक्शंस में, और सीधे तौर पर हैदराबाद डेवलपमेंट की बातें कहीं ना कहीं TRS जो है अश्योर करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन कुचला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, ABP न्यूज हैदराबाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।